दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जैसे मैं लगातार आपको अपडेट देता आ रहा हूं कि ये हवामान विभाग ने ये फोरकास्ट किया था कि भाई ये 5 दिन तक जो है राज्य में बारिश होगी। जो बिन मौसम है, जो मार्च महीना जो गर्मी की शुरुआत होती है, उसी महीने में 2 बार ऐसा हो गया है कि बिन मौसम बारिश जो है हुई है। और ये जो अभी 19 तारीख तक हुई, वो लगातार 15 से 19 तक चली थी। 5 दिन का वो एक पूरा फेज रहा जहां पे राज्य में अलग अलग इलाकों में, प्रदेशों में, विस्तार में बारिश हुई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत अपने आप को, मुझे लगता है कि शायद उनको लगता है कि इससे बड़ा काम वो कर नहीं सकते, तो वो जो बड़ा काम किया वो सिर्फ ये किया कि उन्होंने सलाह दी किसानों को और मंडियों को कि भाई आप इस दौरान आपके फसल को बचाने की, बारिश से बचाने की अगर हो सके तो कोई व्यवस्था करें। अब ये खेत में कैसे बचाएंगे बारिश को, फसल को बारिश से? खेत में क्या करेंगे आप ऊपर, मतलब कहाँ तक जो है ऊपर वो आप कर सकते हैं एक कोई सुरक्षा व्यवस्था आप सोच सकते हैं, कुछ हो सकता है क्या? तो सरकार ने ये सलाह दी थी। खैर वो हो गया, बारिश की मार पड़ी, बिन मौसम बारिश की मार पड़ी। बर्फ के ओले बहुत सारी जगह पे गिरे। हमने आपको दृश्य तो दिखाई दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब उसको मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको आज कुछ नए दृश्य हैं कल के, वो भी दिखा सकता हूँ। लेकिन वही है, वो बारिश के दृश्य हैं, हर जगह बारिश है। 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो हवा बही, तेज हवा, और बिजली गिरी, कुछ मौतें हुई, और ये सब तो था ही था, लेकिन साथ में फसल जो है बहुत सारी बर्बाद हो गई। तो रिपोर्ट जो मैं हवामान विभाग ने हमको भेजा है, जो कहाँ कहाँ क्या क्या बारिश हुई, वो मैं आपको बता दूं पहले, और उसके साथ साथ सरकार ने भी जो एक अपना आकलन भेजा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो अब उस कदर बारिश हुई कि उत्तर गुजरात में डूब जाने से एक किसान की मौत हो गई। तो बिजली के गिरने से कुछ पशुओं की मौत हो गई, ये हुआ है। और ये बारिश के चलते राज्य के 27 जिलों के 111 तहसील में बारिश हुई है। और ऊना, जो सौराष्ट्र में गिर गढ़ा जो हमारा जिला है, वहां जो ऊना तहसील है, वहां 4 इंच बारिश गिरी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब ने क्रिकेट मैच का, टूर्नामेंट का आयोजन करने में से जब वो फ्री हुए होंगे, तब जाके एक समीक्षा बैठक जो है उसका आयोजन किया, और फिर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा कर दी। अब सौराष्ट्र में सबसे बड़ी मार जो पड़ी है इस बारिश के चलते, वो है आम की फसल को। और केसर केरी जो है वो जग प्रसिद्ध है हमारी। केरी इसको कहते हैं हमारे यहाँ। आप हिंदी में जो है जिसको आम कहते हैं, तो केसर का जो आम है उस जाति का, वो बहुत ही सुविख्यात है पूरे जगत में। और उससे कहता है कि उससे मीठा कोई आम का कोई और उसके कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इससे मीठी और रसीली कोई आम आपको मिले खाने को लेकर, ये कहा जाता है उसके लिए। और उस फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। और आगे ये जो हमको पता चल रहा है वो ये है कि 1 इंच से लेकर 4 इंच तक की बारिश बर्फ के ओलों के साथ हुई है। आम की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है हमारा, अब उसकी अगर बात माने तो कच्छ, पाटण, अहमदाबाद, साबरकांठा और अरवली, बनासकांठा, सूरत के समेत और अन्य जिलों में भी शनिवार देर रात तक 15 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। जबकि रविवार शाम तक, मतलब कि ये 19 तारीख की शाम तक, अगर पूरा हिसाब लगा दें तो 27 जिलों में 111 तहसील में 1 मिलीमीटर से लेके 47 मिलीमीटर तक, और 18 जिलों के 33 तहसील जो है उसमें, अगर हम वहां भी अगर हम लोग जो है गिनती करें या जो आकलन दिया गया वो समझे या समझने की कोशिश करें, तो वहां भी
10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। अब मुख्यमंत्री साहब ने नुकसान जो हुआ है उसकी समीक्षा की, लेकिन कैसे की किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि नुकसान जो हमारा हुआ है उसका आकलन करने के लिए कोई आए तो सही, वो तो वो राह देख के बैठे हैं। तो अब पता नहीं, फिर भी कुछ उन्होंने उसका ये समीक्षा की है उसने, मुख्यमंत्री साहब ने। और मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से सौराष्ट्र में, जूनागढ़ में, और मैं आपको कहूं कि अमरेली जो है, जिले हमारे दो, वहां विशेष रूप से किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब इसमें क्या किया जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। तो क्या करेगी सरकार, अब ये जो है वो समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। और अभी सौराष्ट्र और कच्छ में जो हवामान विभाग कह रहा है वो ये है कि और 5 दिन, अब आज से लेके और 5 दिन भी बारिश होगी, ये हवामान विभाग कह रहा है। साथ में उत्तर गुजरात को भी जोड़ दिया गया है, मतलब उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, ये जो है, ये हमारे जो प्रदेश हैं, इलाके हैं, वहां पे और 5 दिन बारिश होगी, ये हवामान विभाग ने बता दिया है। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे बचेंगे, और कैसे इसको जो है अब रोक तो सकते नहीं उसको। अच्छा, फसल जो है वो तो खड़ी है खेत में, उसको कैसे आप ढांक नहीं सकते ना, इसको कैसे ढकेंगे इसको, तो वो भी नुकसान होना ही होना है। मिर्ची का जो मिर्ची की फसल थी वो तो यार्ड में, जो मंडी में, जो यार्ड में जो वो रखा था, वो पूरी बह गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऊना तहसील के मंडी की बात कर रहे हैं, वो मिर्ची का हब माना जाता है। तो वहां जो एक सनखड़ा गांव है, वहां पे जो बारिश हुई 4 इंच से ज्यादा, तो मिर्ची जो है उसकी फसल को भारी नुकसान हो गया। और वो जो है वो बह गई, मतलब इतना बरसात, इतनी बारिश हुई। उत्तर गुजरात की अगर बात करें हम लोग, तो वहां मुख्य जो फसल अभी होती है वो गेहूं और जीरा होता है, गेहूं और सौंफ होता है, ठीक है, इस वक्त। तो उसको भी भारी नुकसान हुआ है। ये पाटन, सरस्वती और सिद्धपुर सहित के जो इलाके हैं, समेत के जो इलाके हैं, वहां पे इस बारिश ने जो है भारी नुकसान खड़ा कर दिया, ठीक है। और एक किस्सा हमारे सामने ये आया है कि किसान जो था वो टाकन वासना गांव का किसान था, वो जा रहा था अपने खेत पे, पर जो है वो पानी का बहाव इतना जोर से आया कि उसको लेके चला गया और उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। जबकि मुराना गांव जो है, वहां पे हमारे, वहां बिजली गिरी और 12 भेड़ जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। एक जगह पे बिजली गिरी तो गाय की मृत्यु हो गई, और एक जगह पे भारी पवन के चलते वृक्ष गिरा तो एक भैंस की मृत्यु हो गई। और गेहूं और सौंफ और टोबैको, इस इन तीन के समेत और भी जितनी फसल थी, उन सब की हालत जो है वो दयनीय है। उत्तर गुजरात में भी ये हाल हो चुका है। अब इस पर जो है किसान नेता है गुजरात में, भरत सिंह झाला, वो क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। वो गुजराती में कहेंगे, हम उसका आपको हिंदी अनुवाद कर देंगे। નમસ્કાર સાથીઓ, હું ભરતસિંહ ઝાલા, નાગરિક સંશોધન અને સંઘર્ષ કેન્દ્ર તેમજ ગુજરાત ખેડૂત એસોસિએશન તરફથી રાજ્ય સરકારને વિનંતી કરું છું કે ચાલુ સાલે માવઠાને કારણે ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે, તો દિન 15ની અંદર પર એકરે 50,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય 10 એકરની મર્યાદામાં તાત્કાલિક અસરથી સરકાર કરે. તેમજ ગુજરાતમાં ઘણા સમયથી ખેડૂતોએ લીધેલ પાક ધિરાણ લોન માફ કરેલ નથી, તો રાજ્ય સરકાર 31 મે 2023 સુધીના તમામ ખેડૂતોના પાક ધિરાણ લોન માફ કરી વગર વ્યાજે 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું નવું ધિરાણ આપે. અને અમોએ આજ દી સુધી જે ખેડૂતો અને ખેતી સાથે સંકળાયેલા મજૂર વર્ગના હિતમાં યોગ્ય નીતિ બનાવવા માટે જેટલી રજૂઆત કરી છે એ રજૂઆતને ધ્યાને લઈ સરકાર કાયમી યોગ્ય નીતિ બનાવે. તો સરકારને મેં વિનંતી કરી છે તાત્કાલિક અસરથી માવઠાના મારથી જે પીડા ભોગવી રહ્યા છે એ ખેડૂતોને તાત્કાલિક અસરથી વળતર આપે, એ અમારી વિનંતી છે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય કિસાન. ये भरत सिंह झाला साहब है, जो किसान नेता है गुजरात में, बहुत अच्छा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और कर्मठ व्यक्ति हैं, हम उनको जानते हैं सालों से। ये जो है कह रहे हैं सरकार से कि एक तो अब इस बिनमौसम बारिश के चलते जो
नुकसान हुआ है गुजरात के किसानों को, तो प्रति एकड़ 50,000 रुपया जो है वो मिनिमम जो है वो मुआवजा दिया जाए किसानों को, प्रति एकड़, एवरी एकड़ 50,000 रुपया, और ये 15 दिन के अंदर अंदर दे दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जो ये लोन मिलती है किसानों को, उसको माफ करने की हमने बहुत समय से हम जो है वो आपको गुजारिश कर रहे हैं लिखित रूप से। पूरे गुजरात के जो किसान जितने भी यूनियन है, उनके जो जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब मिलके, लेकिन वो आप माफ कर नहीं पा रहे हैं। उसको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लगातार हर साल ये मार हम खा रहे हैं और हमको कुछ हो नहीं रहा है, और ना आपकी तरफ से कोई रियायत मिल रही है, और वो हम लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में है अभी। और दूसरा, क्योंकि अब ये स्थिति हमारी लगातार हो रही है, तो अब हमको आगे अगर खेती करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पुराना पैसा आप हमारा अभी माफ कीजिए, और नई जो अभी आने वाला जो ये मौसम होगा, ये जो फसल का मौसम होगा, तो उसमें हमको जो खेती करनी है उसके लिए हमको 5 लाख रुपया विदाउट इंटरेस्ट जो है आप ऋण देने का प्रबंध कीजिए। ये मांग उन्होंने कही है। ये करते आ रहे हैं सब लोग कुछ समय से, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार को जो है अब 8 दिन तक जो है क्रिकेट मैच खेलना है, क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना है, तो उसमें थोड़ा बिजी रहेंगे वो लोग। किसान थोड़ा और वेट कर ले, और क्या है ना। जब खेल के थक के फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिर ठीक ठाक होके स्वस्थ होके जब आएंगे मंत्री जी, तब इसके बारे में फिर सोचा जाएगा। आखिर किसान किस खेत की मूली होता है भाई? इतना प्रेशर करेंगे आपकी सरकार को, आप दबाने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ी चलेगा। यही है। क्या लगता है आपको कि किसान की बात जो है सरकार को तुरंत माननी चाहिए, या फिर सरकार को क्रिकेट मैच खेलने में अपना टाइम जो है, कीमती समय, वहीं प्रदान करना चाहिए? क्या आपको लगता है? ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अच्छा लगता है तो फिर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब भी करें। 4PM गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहें, यही आपसे आकांक्षा है, अपेक्षा है, और आपसे विनती भी है। चलिए, तो आज यहीं इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।